Hello students, welcome to X-Maths. Last video रे हमें नंबर 5 पर्यंत सॉल्व कर देथिले. Now we start करिबा नंबर 6 रा फर्स्ट बिट. If A, B, C are the points 1, 4, 2, -2, 1, 2, 2, -3, 4 respectively. तो हमको A, B, C points given दे देछि means vertices हमको given दे देछि. Then find the angles of the triangle ABC. मतलब बस angles of the triangle मैंने angle A, angle B, angle C ही find करियर अछि. तो triangle draw करिए. Let A point ला 1, 4, 2, B point a given point अछि -2, 1, 2 and C point अछि 2, -3, 4. बस हमको एंगल A, एंगल B एंड एंगल C फाइंड करियर अछि. टू फाइंड एंगल A तो मते कोन करियर अछि ना कि मते AB रो डायरेक्शन रेशियो और AC रो डायरेक्शन रेशियो, AB डायरेक्शन रेशियो एंड AC रो डायरेक्शन रेशियो फाइंड करिवा. देन हमको मिल जिवो एंगल A केमति ना यूजिंग एंगल बिटवीन टू लाइंस फार्मूला. तो फर्स्ट स्टेप रे डायरेक्शन ratios of AB are. तो ये फॉर्मूला कौन यूज करिवा ना x2 - x1 y2 - y1 and z2 - z1. तो x2 - x1 -2 -1 मु AB फाइंड करछि तो दिस माइनस दिस करछि तो x2 - x1 y2 - y1 then 1 - 4 2 - 2. तो दिस इक्वल्स टू मिलला -3 ये 0. तो मते डायरेक्शन रेशियोस ऑफ AB मिल गला. सेम थी मो डायरेक्शन रेशियोस ऑफ AC भी फाइंड करिवे. तो डायरेक्शन ratios of AC are. तो डायरेक्शन रेशियोस ऑफ AC फाइंड करिवा 2 - 1 x2 - x1 सही फॉर्मूला x2 - x1 y2 - y1 and z2 - z1. तो 2 - 1 -3 - 4 4 - 2. तो दिस इक्वल्स टू 1 - 7 2. तो हमको डायरेक्शन रेशियोस ऑफ AB मिलला AC मिलला. तो लेट दिस एंगल भी थीटा. तो हमें डायरेक्ट A कर दो. तो देयरफॉर एंगल A तो मते एंगल A फाइंड करियर अछि. तो दिस इक्वल टू फॉर्मूला करना cos इनवर्स mod A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 divided by root over of A1 square plus B1 square plus C1 square into root over of A2 square plus B2 square plus C2 square equals to cos inverse A1 A2. तो A1 A2 हमरो डायरेक्शन रेशियो अछि. तुम A1 B1 C1 याकू भी यूज करि परिबो. तो डेटा A1 B1 C1 यूज करियो. तो दिस वन A2 B2 C2 तुम चेंज कर लेबे किछ प्रॉब्लम नै. तो A1 A2 तो -3 into 1 plus -3 into -7 plus 0 into 2 divided by root over of -3 रो स्क्वायर 9 -3 रो स्क्वायर plus -3 रो स्क्वायर 9 plus 0 रो स्क्वायर 0 into root over of 1 रो स्क्वायर 1 -7 रो स्क्वायर 49 और 2 रो स्क्वायर plus 4 equal to cos inverse -3 ये plus 21 plus 0 divided by 9 plus 9 18 root over of 18 ये 49 50 root over of 54. तो this equals to cos inverse तो ये मिलना 18 by root over of 18 but root over of 54 equal to तो 18 into 3. तो this equals to cos inverse 18 by ये root 18 into root 18 into root 3 तो मैं कर दूँगा. तो this equals to cos inverse मिलना 18 by 18 into root 3. तो this equals to cos inverse ये तो 18 कैंसिल है जीवा मिलना 1 by root 3 और equals to cos inverse 1 by root 3. तो मते एंगल A मिल गला cos inverse 1 by root 3. तो सेम थी तुमको कौन करियर अछि ना एंगल B. तो तुम्हें एंगल B फाइंड करिवो. मेथड सेम रहइबो. मु गोटे एंगल फाइंड कर देछि माने और सेकंड एंगल थर्ड एंगल भी तुम्हें इजीली करि परिबो. तो एंगल सी तुमको एंगल बी भी फाइंड करियर अछि एंगल सी भी फाइंड करियर अछि तो बी फाइंड करिवो
डायरेक्शन रेशियो जो बी है और डायरेक्शन रेशियो जो बीसी कर दबा तो एंगल सी फाइंड करिवो डायरेक्शन रेशियो जो सी है और डायरेक्शन रेशियो जो बी सी बी तो डायरेक्शन रेशियो जो सी है डायरेक्शन रेशियो जो सी बी करके तुमको एंगल सी फाइंड करियर अछि और सेमती तुम एंगल बी फाइंड करिवो तो कले तुमरो सॉल्यूशन कंप्लीट हे जिवो तुम एटा निजे सॉल्व करिवो एंगल बी एंगल सी Now second bit, find the acute angle between the lines passing through the points -3, -1, 0, 2, -3, 1, third point la 1, 2, 3 और fourth point अच्छी -1, 4, -2 respectively. तो हमको order given दे देची बस हमको acute angle between two lines मते find करियर अच्छी let this one la L1 passing through first point A -3 -1 0 then B 2 -3 1 let this one la C point 1 comma 2 comma 3 third point और this one la D -1 4 -2 तो हमको acute angle between two lines मते find करियर अछि तो एंगल बिटवीन टू लाइंस केमती फाइंड करिवो नागे बोथ रो डायरेक्शन रेशियो फाइंड करिवो देन तुमको मिल जिवो एंगल बिटवीन टू लाइंस तो मु लेट ने गेले लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन टू लाइंस थीटा बी द एंगल बिटवीन टू लाइंस तो थीटा नहीं गेले मतलब थीटा फाइंड करे पे AB रो डायरेक्शन रेशियो दरकार और BC रो डायरेक्शन रेशियो दरकार देन फाइंड करियो डायरेक्शन रेशियोस ऑफ AB आर AB अछि तो 2 -3 तो 2 + 3 2 -3 देन -3 -1 +1 -3 -1 then la 1 -0 तो सॉल्व करे दिस वन ला 5 -2 1 ते मते डायरेक्शन रेशियोस ऑफ AB मिलना सेम द डायरेक्शन रेशियोस ऑफ BC CD तो दिस वन D पॉइंट अछि तो डायरेक्शन रेशियोस ऑफ CD R तो CD अछि तो -x2 -x1 सेम ते अप्लाई करियो -1 4 -2 -3 तो इक्वल्स टू -2 2 -5 तो हमको AB रो डायरेक्शन रेशियो मिल गला CD रो भी डायरेक्शन रेशियो मिलला बस मते बे थीटा मतलब थीटा टा किंतु मते एक्यूट माने लेस देन 90 डिग्री तो हमको एक्यूट एंगल थीटा ही फाइंड करियर अछि देन अप्लाई करे थीटा इक्वल टू फार्मूला cos इनवर्स mod हमें mod यूज करथिबो प्लस यूज करले एक्यूट एंगल मिलिबो माइनस यूज करले ऑब्टयूस एंगल मिलिबो तो फार्मूला A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 divided by root of A1 square plus B1 square plus C1 square into root of A2 square plus B2 square plus C2 square तो equals to cos inverse mod A1 A2 तो तुम्हें कोटा भी A1 B1 C1 चूज करी परिबा मु A1 B1 C1 यूज करी A2 B2 C2 A1 A2 तो 5 into -2 plus -2 into 2 plus 1 into -5 divided by root of A1 square 5 row square 25 2 to -2 row square 4 1 row square 1 into root of -2 row square 4 2 row square 4 -5 row square 25 equals to cos inverse -10 -4 -5 divided by 29 ila root of 30 into root of ila 29 33 so this equals to cos inverse when theta equals to cos inverse minus 19 divided by root of 30 so 30 equals to
3 into 10 or 33 equals to 3 into 11. So this equals to cos inverse minus 19 by root 3 into root 10 root 3 into root 11. So equals to cos inverse minus 19 by root 3 3 root 10 root 11. The root over of 10 into 11 equals to cos inverse minus 19 by 3 into root over of 110. तो हमारा रिक्वायर्ड अच्छी एक्यूट एंगल यदि एक्यूट एंगल अच्छी तो तुम्हें यूज कौन करियो ना एटा मोड यूज करला हमने तुमको मिल जीवो 19 माने पॉजिटिव है जीवो तो 3 into root over of 110. तो तुम्हें प्लस यूज करला हमने तुम्हारा एक्यूट एंगल कहना cos थीटा टा पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट तुम्हारा cos विल पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट टा cos नेगेटिव माइनस थी वो तुम्हारा ऑब्वियस एंगल है जीवो प्लस थी तुम्हारा एक्यूट एंगल है. तो लास्ट आंसर लो थीटा इक्वल टू माने एक्यूट एंगल इक्वल टू cos inverse 19 by 3 into root over of 110. The answer. Third bit, prove that measure of the angle between two main diagonals of a cube is cos inverse 1 by 3. तो हमको प्रूफ करियर अछि angle between two main diagonals of the cube is cos inverse 1 by 3. तो सॉल्यूशन तो हमारा क्यूब दरकार ताकि कि क्यूब ड्रा करिवा x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस ये ओरिजिन अछि तो नेम देली a B C तो मु यूज करछि A B C तुम्हें नेम भी चेंज करि परिबो D E F और दिस नला Z. तो हमर क्यूब अछि जते भी एजेस अछि तो सबरो लेंथ इक्वल थिबो तो तुम्हें लेट करनबो लेट द लेंथ ऑफ edges of the cube be a. तो मु let the length of edges of the cube be a means OA distance मु a यूज करी OB distance भी a यूज करिवो OC distance भी a मतलब जेतेटा भी एज अछि सबरो लेंथ तुमरो a ही हैला a यूनिट तो सेटा सेंटीमीटर और मीटर से अलग होता बट a यूनिट यदि a डिस्टेंस अछि तुमरो a कोऑर्डिनेट मिलिबो a, 0, 0 b कोऑर्डिनेट मिलिबो 0, a, 0 एने y एक्सिस रे अछि माने x कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट 0 0 a 0 c कोऑर्डिनेट ऑन द z एक्सिस अछि तो 0 0 a. तो नेक्स्ट d मोर xy प्लेन रे अछि तो x कोऑर्डिनेट a y कोऑर्डिनेट a z कोऑर्डिनेट 0 कहना xy प्लेन रे z कोऑर्डिनेट 0 e अछि yz प्लेन रे अछि तो yz रे तुमरो 0 a a xz प्लेन रे कोऑर्डिनेट आसीबो a, 0, a कहना y कोऑर्डिनेट 0 थिबो g कोऑर्डिनेट a पॉइंट आसीबो a, a एटा स्पेस रे अछि तो यार x डिस्टेंस अछि एटा x डिस्टेंस अछि ये y डिस्टेंस अछि दिस वन z डिस्टेंस अछि तो x y z डिस्टेंस अछि तो a तो मते क्यूब रो कोऑर्डिनेट्स मिल गला बट मते बे डायगोनल्स दरकार तो डायगोनल्स ऑफ द क्यूब हां तुम्हारा फर्स्ट डायगोनल ठीक से देखो OG है 1 डायगोनल सेकंड डायगोनल OG अछि देन DC है हमारा सेकंड डायगोनल देन AE मोर आसीबो थर्ड डायगोनल एंड आसीबो BF है फोर्थ डायगोनल ठीक है 3D अछि ठीक है इमेजिन करिवो एटा मोर डायगोनल ही आसीबो BF है मोर फोर्थ डायगोनल तो हमको प्रूफ कोन करे अछि ना एंगल बिटवीन टू मेन डायगोनल्स एबे तो तुम्हें को भी डायगोनल चूज करि परिबो तो OG-DC भी नहीं परिबो OG-AE भी नहीं परिबो OG-BF भी नहीं परिबो तो मु OG-AE नहीं जाउची तो तुम चाहेला OG-DC भी नहीं परिबो तो मते यार एंगल फाइंड करियर अछि तो मते OG रो डायरेक्शन रेशियो फाइंड करियर अछि AE रो भी डायरेक्शन रेशियो फाइंड करियर अछि देन हमको मिल जीवा एंगल बिटवीन टू मेन डायगोनल्स. तो नेक्स्ट स्टेप रे डायरेक्शन रेशियोस direction ratios of OG are
तो OG रो डायरेक्शन रेशियो फाइंड करिया ओरिजिन तो हमरो 0 0 0 अछि G पॉइंट A अछि x2 x1 A -0 सेमती A -0 y2 y1 z2 z1 भी A -0 इक्वल्स टू मते A मिला डायरेक्शन रेशियोस ऑफ OG सेमती मु A यूज करछि तो मु A यूज करिवि तुम DC कले DC रो फाइंड करिवो B कले BF रो तुमको डायरेक्शन रेशियो फाइंड करियर अछि तमे A यूज करिवा देन द डायरेक्शन रेशियोस of AE R मते A रो डायरेक्शन रेशियो E पॉइंट अछि A पॉइंट अछि त अप्लाई कर x2 x1 0 A -0 A -0 तो इक्वल्स टू A तो तुमको डायरेक्शन रेशियोस ऑफ A भी मिल गला तो मते बोथ डायरेक्शन रेशियो मिल रहा तो मते एंगल दरकार लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन diagonals OG and AE तो मु थीटा एज्यूम करछि नाउ थीटा फाइंड करिवा तो थीटा इक्वल्स टू फार्मूला cos इनवर्स mod a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 divided by root of a1 square plus b1 square plus c1 square into root of a2 square plus b2 square plus c2 square equals to cos inverse तो हमको a1 a2 दरकार तो मु a1 b1 c1 यूज करे दिस वन a2 b2 c2 a1 a2 a into minus a square मु डायरेक्ट मल्टीप्लाई करछि a into minus a plus a into a square plus a into a square divided by root of a square plus a square plus a square plus a square plus a square into root of minus a square plus a square plus a square plus a square plus a square तो this equals to cos inverse तो ये कैंसिल हो जीवो मतलब a square मिलला डिवाइड बाय root of 3a square into root of 3a square equals to cos inverse a square by multiplication कले 3a square तो a square cancel हो जीवो equals to cos inverse 1 by 3 और theta equals to एंडला cos inverse 1 by 3 तो हमको प्रूफ करे था एंगल बिटवीन टू मेन डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब इज cos इनवर्स 1 by 3 ला प्रूव्ड बहुत इजी तो आराम से करि परिबा खाली डायगोनल्स रो डायरेक्शन रेशियोस फाइंड करिवो देन एंगल बिटवीन टू लाइंस फार्मूला यूज करके तुमे इजीली प्रूफ करि परिबो नंबर 6 रो डी बिट प्रूव दैट measure of the angle between diagonals of a face and the diagonals of a cube drawn from a vertex is cos inverse root over 2 by 3 तो diagonals of a face number दरकार and diagonals of a cube drawn from the vertex अच्छी is cos inverse root over 2 by 3 solution x axis y axis plus z axis cube अच्छे let this point la A B C then D E F जी तो तुम्हें पॉइंट नेम चेंज करि परिबो किछ प्रॉब्लम नहीं तेरा ओरिजिन लेट द लेंथ ऑफ एजेस ऑफ द क्यूब बी a लेट द लेंथ ऑफ एजेस ऑफ द क्यूब बी a तो मु लेट नहीं चाहिए लेंथ ऑफ एजेस ऑफ द क्यूब बी ए तो OA डिस्टेंस A OP डिस्टेंस A और OC डिस्टेंस भी A
सब डिस्टेंस ए अच्छी तो ए कोऑर्डिनेट a, 0, 0 b कोऑर्डिनेट 0, a, 0 एंड ऑन द y एक्सिस अच्छी c कोऑर्डिनेट 0, 0, a तो d अच्छी xy प्लेन रे तो x कोऑर्डिनेट a, y कोऑर्डिनेट a और z कोऑर्डिनेट 0 कहना xy प्लेन रे z कोऑर्डिनेट 0 e अच्छी yz प्लेन रे तो yz प्लेन रे x कोऑर्डिनेट 0 तो 0, a, कहना सब लेंथ a अच्छी तो 0, a f कोऑर्डिनेट xz प्लेन रे अच्छी तो a, 0, a कहना y कोऑर्डिनेट सी 0 और g तो स्पेस रे अच्छी तो g कोऑर्डिनेट a, और ओरिजिन तो हमरो 0, 0, 0 तो हमरो रिक्वायर्ड अच्छी करना angles between the diagonals of a face and the diagonals of a cube तो क्यूब रो डायगोनल सपोज मु क्यूब रो डायगोनल OG कंसीडर कली एंड डायगोनल्स ऑफ ए फेस तो ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स तो वर्टेक्स रो ही ड्रॉ हेतिबो तो दिस वन लो डायगोनल ऑफ फेस OAFC तो मोर OF इज द डायगोनल ऑफ फेस OAFC और OG इज द डायगोनल ऑफ क्यूब अछि तो मते बस एंगल बिटवीन OG एंड OF फाइंड करियर अछि बहुत सिंपल खाली OG रो DRS फाइंड करियो OF रो DRS फाइंड करियो देन हमको एंगल मिल जेबो तो फर्स्ट स्टेप रे फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ OG are x2 minus x1 a minus 0 y2 minus y1 a minus 0 z2 minus z1 a minus 0 तो equals to a तो मतलब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ OG में निकला सेम थी हमें डायरेक्शन रेशियोज ऑफ OF फाइंड करिवा तो डायरेक्शन रेशियोज OF are x2 minus x1 तो a minus 0 0 minus 0 a minus 0 x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1 तो equals to a 0 a तो मते बोथ लाइंस रो डायरेक्शन रेशियोज में निकला देन मते एंगल दरकार लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन OG and OF तो मु लेट नहीं थीटा बी द एंगल बिटवीन OG and OF therefore theta equals to cos inverse mod A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 divided by root of A1 square plus B1 square plus C1 square into root of A2 square plus B2 square plus C2 square तो equals to cos inverse A1 A2 तो A1 B1 C1 यूज कली A2 B2 C2 तो तुम्हें चाहे चेंज भी करी परिबो तो मु A1 B1 C1 A2 B2 C2 तो A1 A2 A square B1 B2 A into 0 0 C1 C2 A into A square divided by root of A square plus A square plus A square A square plus A square plus A square into root of A square plus 0 plus A square plus 0 plus A square implies that theta equal to cos inverse mod A square plus A square 2A square तो ये 3A square root over of 3A square into root over of 2A square so this equals to cos inverse 2A square divided by root 3A into root 2A तो a square ये कैंसिल है जीवो ये 2 root 2 कैंसिल है जीवो cos inverse मिडला करना root 2 by root 3 और this equals to cos inverse root over 2 by 3 तो हमारा रिक्वायर्ड थी करना एंगल बिटवीन डायगोनल्स OG और डायगोनल OF equals to cos inverse root over 2 by 3 तो हमको मिल गया so proved next number 6 रो E bit find the angle which a diagonal of a cube
mix with one of its edges. तो diagonal of a cube कहला हमर definitely OG अछि and here करना same diagram हमरो D रे जातिला A रे भी same diagram अछि but हमरो angle between diagonal OG and अछि one of its edge. तो edge कहला हमने मो OA यूज करली त हमने मते angle between OA and OG बस ए एंगल रे मते फाइंड करियर अछि. तो सॉल्यूशन तो सेठी भी तुम्हें निकला let the length of edges of the cube be A. तो here भी let the length of edges of the cube be A. Then मते direction ratios of OG find करियर अछि. तो direction OG are A minus 0, A minus 0, A minus 0. तो मैं अप्लाई कौन कर लेना x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1 अप्लाई कर ले मते मिला direction ratios of OG. Then direction ratios of OA. तो मते OA रे भी direction ratio फाइंड करे छी और सेम फार्मूला x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, a minus 0, 0 minus 0, 0 minus 0. तो this equals to a 0 0. तो हमको both रो direction ratios मिल गया. Then let theta be the angle between OG and OA. So therefore theta equal to formula cos inverse mod A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 divided by root over of A1 square plus B1 square plus C1 square into root over of A2 square plus B2 square plus C2 square. तो implies that theta equal to cos inverse. Apply करो a1 a2 a into a square plus b1 b2 a into 0 0 then a into 0 e be 0 divided by root over of a square plus a square plus a square plus a square plus a square. मैं फॉर्मूला ही अप्लाई कर छी into root over of a square plus 0 plus 0 a square plus 0 plus 0 equals to cos inverse a square by root over of 3a square into root over of a square equals to cos inverse a square by root 3a into a into a square cancel हीजिबो. तो this equals to cos inverse mod 1 by root 3. तो mod 1 by root 3 अछि तो mod remove करले तुमको आंसर मिलिबो plus minus 1 by root 3. तो theta equals to मिलना cos inverse plus minus 1 by root 3. The angle between OG and OA equal to cos inverse plus minus 1 by root 3. The answer. F bit, find the angle between the lines whose direction cosines LMN are connected by the relations 3L plus M plus 5N equal to 0 and 6Mn minus 2NL plus 5LM equal to 0. तो हमरो एंगल बिटवीन टू लाइंस फाइंड करे अछि बट एंगल बिटवीन टू लाइंस जो टू लाइंस अछि तारो डायरेक्शन कोसाइन्स करना कनेक्टेड बाय द रिलेशन. तो ये दिटा रिलेशन भितर ही अछि. तो हमको टू लाइंस रो डायरेक्शन रेशियोस फाइंड करिबा देन हमको इजीली मिल जिवो एंगल बिटवीन टू लाइंस. तो फर्स्ट इक्वेशन गिवन दे अछि 3L plus M plus 5N equals to 0. तो M equal to मो राइट साइड को शिफ्ट कर लिए -3L minus 5N. तो मु M in terms of L N रख दे. तो तुम्हें चाहे भी चेंज करी परिबो. तो तुम्हें L in terms of Mn रे भी करी परिबो, N in terms of Ln रे भी करी परिबो, Lm रे भी करी परिबो. तो बेटर अब M equals to -3L minus 5N. तो इक्वेशन 1 रो मते M मिल गला. ना सेकंड इक्वेशन देछि 6Mn minus 2NL plus 5Lm equals to 0.
नाउ m वैल्यू हमें सेकंड इक्वेशन रे पुट करिवा तो 6 into m पुट कली minus 3l minus 5n into n minus 2nl plus 5l m equal to minus 3l minus 5n equals to 0. So this implies 6n multiply करिए minus 18ln minus 30n square minus 2nl plus multiply करिए minus 15l square minus 25ln equals to 0. तो minus 15l square minus 18ln minus 2 minus 20ln ये ला minus 25 तो minus 45ln और minus 30n square equals to मते 0 मिलेगा ना minus 15 अच्छी कॉमन ले लिए l square plus 3ln plus 2n square equals to 0 minus 15 तो नॉन जीरो तो l square plus 3ln plus 2n square equals to 0 मिल रहा बस इक्वेशन सॉल्व करके तो हमको के टू फैक्टर्स फाइंड करियर अछि तो फैक्टराइज करिबा मल्टीप्लाई कले 2 ऐड कले मते 3 मिलिबो तो l square plus ln plus 2ln plus 2n square equals to 0 so this implies l into l plus n plus 2n common achi l plus n equals to 0 so implies that l plus n into l plus 2n equals to 0 so this implies l plus n equals to 0 or l plus 2n equals to 0 so this implies l equal to minus n or l equal to minus 2n तो हमको l equal to minus n मिल रहा l equal to minus 2n मिल रहा तो minus 2n अच्छी तो फर्स्ट केस चूज करिबा when l equal to minus n तो l equal to minus n हमें कोठे पुट करिबा इक्वेशन 1 रे यूज करिबा तो m equals to minus 3l minus 5n तो equals to minus 3 minus n minus 5n तो equals to 3n minus 5n तो equals to मिल रहा minus 2n तो हमको l मिल गया in terms of n m भी मिल गया in terms of n therefore जो l m n तो l equal to minus n m equal to minus 2n और n तो हम पकड़े n ही अच्छी रहा तो ये को सिंप्लीफिकेशन कर ले minus 1 minus 2 1 जो मिडला ये तो के डायरेक्शन कोसाइन हबनी कि याको स्क्वायर करके ऐड कर ले 1 हबनी तो ये 3 मते डायरेक्शन रेशियो मिलला सो डायरेक्शन रेशियोस फर्स्ट लाइन और मिडला -1 -2 1 तो मते फर्स्ट लाइन रो डायरेक्शन रेशियोस मिल गला सेम थिंग मो सेकंड कंडीशन यूज करी कि सेकंड लाइन रे भी डायरेक्शन रेशियो फाइंड करिवे तो सेकंड कंडीशन अछि when l equal to minus 2n जैसे फर्स्ट इक्वेशन यूज करिबा m equal to minus 3l minus 5n minus 3 into l equal to minus 2n minus 5n देखो सिंप्लीफिकेशन कर ले 6n minus 5n equal to n मिल रहा तो therefore l m n तो l equal to minus 2n अच्छी m equal to n अच्छी n equal to n तो इधर n टा तुम्हारा कॉमन एक्सप्रेशन अच्छी तो देखो हटेले -2 1 1 मिल रहा तो मेरे डायरेक्शन रेशियोस ऑफ सेकंड लाइन भी हमको मिल गया डायरेक्शन रेशियोस ऑफ सेकंड लाइन और -2 1 1 फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन बोथ रे मते डायरेक्शन रेशियोस मिल रहा ना अभी हमें कौन करिवे ना एंगल बिटवीन टू लाइंस हमको फाइंड करियर अछि let theta be the angle between two lines. Therefore, theta equal to cos inverse formula a1 a2 plus b1 b2
plus c1 c2 divided by root over a1 square plus b1 square plus c1 square into root over a2 square plus b2 square plus c2 square equals to cos inverse a1 a2. तो मु a1 b1 c1 चूज कर ले और दिस वाला a2 b2 c2 minus 1 into minus 2 minus 1 into minus 2 plus minus 2 into 1 minus 2 into 1 plus 1 into 1 divided by root over of minus 1 square 1 plus 4 plus 1 into root over of minus 2 square 4 plus 1 plus 1 minus 2 square 1 square 1 square mod equals to cos inverse mod 2 minus 2 plus 1 divided by root 6 ये root 6 ये बेटा root 6 2 cancel हो तो equals to cos inverse 1 by 6 तो दिस वाला थीटा ये mod थीला mod अच्छी तो mod को रिमूव करला परे भी हमको मिलेगा cos inverse 1 by 6 तो angle between two lines equal to cos inverse 1 by 6 the answer. Number 7, show that measures of the angles between four diagonals of a rectangular parallelepiped whose edges are A, B, C are given the cos inverse A square plus minus B square plus minus C square divided by A square plus B square plus C square. तो एक्चुअली हमको प्रूफ करियो छी एंगल बिटवीन फोर डायगोनल्स ऑफ द पैरेललेपाइपेड तो एंगल बिटवीन फोर डायगोनल्स मते प्रूफ करियो छी cos इनवर्स a स्क्वायर प्लस माइनस b स्क्वायर प्लस माइनस c स्क्वायर और डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर तो रेक्टेंगुलर पैरेललेपाइपेड एग्जैक्ट डायग्राम तो ड्रॉ करिए बने कि ना रेक्टेंगुलर पैरेललेपाइपेड रो फेस रो पैरेललोग्राम तो हमें देखो क्यूबॉइड करके सॉल्व कर दबा x एक्सिस y एक्सिस लेट्स सेट तो एक्चुअली पैरेललेपाइपेड ड्रॉ करे इतने इजी होबनी 3D रे तो ए डायग्राम रे तो हमें देखो क्यूबॉइड माने रेक्टेंगल नहीं जीवा एक्चुअली तारा फेस पूरा पैरेललोग्राम थाए तो हमें रेक्टेंगल नहीं की सॉल्व करिवा O A B C D E F this and the G तो मते एज रो डिस्टेंस गिवन देछि A तो O इक्वल टू A यूज कर ले OB इक्वल टू B और OC इक्वल टू C यूज कर ले देख ए डिस्टेंस A अछि A कोऑर्डिनेट A, 0, B कोऑर्डिनेट 0, B, 0 कहीं ऑन द y एक्सिस अछि C कोऑर्डिनेट 0, 0, C now D coordinate xy plane रछि तो D coordinate is A, B, 0 कने Z coordinate 0 थिबो तो ये अछि yz plane रछि तो ये coordinate आसीबो 0, B, C F अछि xz plane रे तो y coordinate 0 A, 0, बेसनला C और G coordinate here A, B, C कने स्पेस रे अछि तो A, B, C हमरा लेंथ एजेस रो लेंथ अछि A, B, C अछि origin तो 0, 0, 0 ही अछि तो नेक्स्ट स्टेप रे हम खाली एंगल्स ऑफ द फोर डायगोनल्स फाइंड करियर अछि तो डायगोनल्स आर OG one diagonal then AE second diagonal DC third diagonal BF ला फोर्थ डायगोनल तो हमको एंगल्स ऑफ द डायगोनल्स फाइंड करियर अछि तो माने एक्चुअली मते OGAE रो एंगल फाइंड करियर अछि OGDC रो फाइंड करियर अछि OGBF रो फाइंड करियर अछि देन AEDC रो फाइंड करिवा AEBF फाइंड करिवा देन लास्ट रे DCBF तो हमको 6 एंगल्स फाइंड करियर अछि और एंड रे प्रूफ करिवा जो एंगल्स बिटवीन फोर डायगोनल्स इक्वल टू cos इनवर्स ए एक्सप्रेशन तो मते एंगल फाइंड करे पे मते पक्का कोन दरकार ना डायरेक्शन रेशियोस ऑफ द डायगोनल्स आके दरकार तो हमें डायरेक्शन रेशियो फाइंड करिवा डायरेक्शन रेशियोस ऑफ OG आर OG origin 0, 0 अछि A 0, 0, 0 ABC अछि तो x2 - x1 A - 0
b minus 0, y2 minus y1, then z2 minus z1, c minus 0. बस तुम्हें x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1 फॉर्मूला अप्लाई करिवो तो मते डायरेक्शन रेशियो मिलला a b c. then direction ratios of a फाइंड करियर अछि तो a कोऑर्डिनेट a 0 0 ये अछि 0 b c तो x2 minus x1 तो ये 0 minus a b minus 0 then c minus 0 तो equals to minus a b c. then direction ratio of dc फाइंड करियो of dc d अच्छी a b 0 0 0 c तो x2 minus x1 तो अप्लाई के लिए 0 minus a 0 minus b c minus 0 तो this equal to मिल रहा minus a minus b c. then direction ratios of लास्ट ला bf तो फॉर्मूला अप्लाई करिवो b कोऑर्डिनेट 0 b 0 a 0 c तो a minus 0 then 0 minus b c minus 0 c minus 0 तो this equals to मिलला a minus b plus c. तो मते डायरेक्शन रेशियोस ऑफ डायगोनल्स मिलगला ना बे हमें एंगल्स फाइंड करिवा. Let alpha 1 be the angle between OG and AE. Let alpha 1 be the angle between OG and AE. So therefore cos alpha 1 find करिवो और डायरेक्ट alpha 1 equal to cos inverse mod formula a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 divided by root over of a1 square plus b1 square plus c1 square into root over of a2 square plus b2 square plus c2 square. बस अप्लाई कर ले cos inverse a1 a2 तो OG और OG and AE रो डायरेक्शन रेशियो यूज हबो a1 a2 minus a square a into minus a b1 b2 plus b square then c1 c2 plus c square divided by a square root over of a square plus b square plus c square into root over of a square plus b square plus c square. तो माइनस a स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर तो इटी भी अप्लाई के लिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. बस एक सिंप्लीफिकेशन करिवो cos इनवर्स mod माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर तो दिस टू को मल्टीप्लाई करले मते आंसर मिलला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. तो mod अछि त हमें चाहे साइन चेंज करि परिबा बट एबे सेमती थाओ अल्फा 1 मते मिलला अल्फा 1 ला बरो करना एंगल बिटवीन OG एंड AE तो मते ए एंगल मिल गला. देन कौन करियो ना OG और DC. लेट अल्फा 2 be the angle between OG and DC. तो अभी यूज करिबा OG and DC तो दिस वन नंबर अल्फा 2 तो देयरफॉर अल्फा 2 इक्वल टू cos इनवर्स तो मते OG and DC यूज करियर अछि तो a into minus a minus a square b into minus b square then plus c square divided by सेमती तुम्हारा रूट ओवर ऑफ a square plus b square plus c square into root over of a square plus b square plus c square स्क्वायर करी की तुम्हें ऐड करियो a square plus b square plus c square ये भी तो a square plus b square plus c square. तो सिंप्लीफिकेशन करले मते cos इनवर्स mod मिलला minus a square minus b square plus c square divided by a square plus b square plus c square. तो तुमरो ये माइनस था किछि प्रॉब्लम नै हमर mod अछि ताले हम साइन चेंज करि परिबा तो एमती रखिबा एंड रे खाली ताको कंबाइन करि के ए फॉर्म रे आंसर करिबा.
let alpha 3 be the angle between OG and BF. तो मुझे this one alpha 3 यूज करी तो OG and BF. Then alpha 3 equal to cos inverse mod OG मते BF यूज करियर अछि. This one यूज करियर अछि. तो A into A square, B into minus B square, then C into C plus C square. So divided by root over of A square plus B square plus C square है जीवा into root over of A भी square करके ऐड करो A square plus B square plus C square. So this equals to cos inverse mod A square minus B square plus C square divided by A square plus B square plus C square. तो हमको alpha 3 मिलेगा. Then let alpha 4 be the angle between OG तो मोर कंप्लीट कर देछि. Then ला AE और DC between AE and DC. Then alpha 4 find करिबा cos inverse mod AE and DC अछि these two. तो AE अछि here minus A B C अछि minus A minus B और C अछि AE DC. तो minus A square B into minus B square then C into C plus C square divided by A square plus B square plus C square. तो ये भी A square plus B square plus C square. तो सिंप्लीफिकेशन के लिए cos इनवर्स mod तो A square minus B square plus C square divided by A square plus B square plus C square. तो mod अछि मु जानि कि mod अछि mod तो चाहिले साइन भी चेंज करि परिबो. तो हमरो 4 एंगल्स मिलि गला. ना हमें 5th एंगल एंड 6th एंगल भी फाइंड करिए. तो मु दिस वन अल्फा 4 यूज करछे. Let alpha 5 be the angle between AE and BF. तो मुझे वन यूज कर लिया अल्फा 5 एंगल अल्फा 5 AE and BF. Then alpha 5 equal to cos inverse mod A1 into AE and BF. तो मोर BF here अछि AE minus A into A minus A square B into minus B square then C into C plus C square divided by root over of A square plus B square plus C square into root over of A square plus B square plus C square equals to cos inverse minus A square minus B square plus C square divided by A square plus B square plus C square. तो mod अछि तो चाहे साइन तुम्हें चेंज करि परिबा ये सेमति थाओ. Let alpha 6 be the angle between DC and BF. ये alpha 6 DC and BF. Then alpha 6 equal to cos inverse DC BF. तो DC here अच्छी BF this one अच्छी. Apply करें formula minus A square plus B square plus C square divided by root over of A square plus B square plus C square into root over of A square plus B square plus C square. Equal to cos inverse mod is minus A square cos inverse minus A square plus B square plus C square divided by A square plus B square plus C square. तो हमको अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4, अल्फा 5, अल्फा 6 मिलेगा. Now combining all angles, therefore angles between 4 diagonals of a parallelepiped
between the four diagonals of a rectangular parallelepiped are cos inverse a square plus minus b square plus minus c square divided by a square plus b square plus c square. तुम्हें सब एंगल्स को कंबाइन कला परे जो माइनस अच्छी माइनस में किसी उल्टे बने एक्चुअली साइन तुम्हें आराम से चेंज करी परिया माइनस कॉमन नहीं करे a स्क्वायर ये प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर सब एरिया अंडर अच्छी तो खाली कंबाइन करके एंटर तुम्हें करिबा cos इनवर्स a स्क्वायर प्लस माइनस b स्क्वायर प्लस माइनस c स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मतलब प्रूव्ड. Number 8. If L1, M1, N1 and L2, M2, N2 are the direction cosines of two mutually perpendicular lines, show that the direction cosines of the line perpendicular to both of them are M1 N2 minus N1 M2, N1 L2 minus L1 N2, L1 M2 minus M1 L2. तो क्वेश्चन रे कौन गिवन देछि ना टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस अछि. Let this one la L1 इला L2 तो थर्ड लाइन टा करना म्यूचुअली परपेंडिकुलर मैं दिस लाइन टा परपेंडिकुलर टू L1 अछि परपेंडिकुलर टू L2 अछि ताकि मु ए डायरेक्शन रे ड्रा करी दिस वन नंबर थर्ड लाइन L3 तो L1 M1 N1 L2 M2 N2 are direction cosines of two mutually perpendicular lines. तो L1 रो direction cosines L1 M1 N1 given देछि second line direction cosines L2 M2 N2 given देछि. Then show the direction cosines of the line perpendicular to both of them. तामाने मते L3 रो direction cosines proof करियर अछि M1 N2 minus N1 M2 N1 L2 minus L1 N2 and L1 M2 minus M1 L2 तो मते proof करियर अछि. ये सब 90 डिग्री अछि ये भी 90 डिग्री अछि ये भी 90 डिग्री अछि तो मते बस ए लाइन रो डायरेक्शन कोसाइन्स से मते प्रूफ करियर अछि. तमे लेट नै जो लेट डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ L3 बी L M N let L M N be the direction cosines of DCS यूज करछि तुम डायरेक्शन कोसाइन्स भी यूज करिवे डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ लाइन L3 since L3 L1 perpendicular to L3 तो L1 perpendicular to L3 तो यार डायरेक्शन कोसाइन्स में अज्यूम करछि L M N बट एटा मते प्रूफ करिवर अछि ए लाइन ता मते प्रूफ करिवर अछि मागे अज्यूम करछि L M N तो two lines are perpendicular तो using perpendicular condition तमो perpendicular condition थिला L1 M2 plus M1 M2 plus N1 N2 तो using perpendicular condition L into L1 plus M into M1 plus N into N1 equals to 0 तो मते इक्वेशन नंबर 1 मिला तो इठी मु अप्लाई करछि perpendicular condition तो तुम फार्मूला लिस्ट रे L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 equals to 0 अछि रे परपेंडिकुलर कंडीशन फार्मूला तो तुम फार्मूला यूज करिवो तो तुमको मिलला इक्वेशन नंबर 1. Since L2 also perpendicular to L3 L2 भी perpendicular to L3 अछि तो using perpendicular condition तो अप्लाई कले L into L2 plus M into M2 plus N into N2 equals to 0 तो मते इक्वेशन नंबर 2 भी मिल गेला. ना मते एलिमेंट आगे फाइंड करे छे केमती करियो ना यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फार्मूला तो यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फार्मूला L by M divided by N by तो L1 L फाइंड करिवो ए टर्म टा डिलीट करिवो खाली हमको मल्टीप्लाई करे छे M1 into N2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन M1 into M2 minus N1 into M2 N1 into M2 and these two माइनस दिस टू हमको करियर अछि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो स्कूल लेवल रे फार्मूला थिले ना x by b1 c2 minus b2 c1 हमें सेही ट्रिक रे अप्लाई करिवा तो m कंसीडर करिवा
n1 into L2 minus L1 into N2, L1 into N2. So these two are multiplication minus these two are multiplication. Then n by n consider करिबा तो L1 into M2 minus M1 into L2. तो हमको these three तो L M N तो हमारा direction cosines अच्छी अरे L M N जो direction cosines अच्छी definition रे करना ये जो numbers थी वो तो ये भी हमारा direction ratio रे अच्छी तो ये direction cosine बोले हमको proof भी करियर अच्छी ना हमको direction ratios में निकला these three ला direction ratio तो आपको हमें जो direction cosine proof करिबा तो केमती proof करिबा ना हमारा L square plus M square plus N square equal to दिमु 1 proof कर देबी अनि स्क्वायर करके ऐड कर दि 1 हे जीवो त हमरो these three हमरो डायरेक्शन कोसाइन से जीवो तो तुमे ठीक चेक भी कर दियो m1 into अछि n1 m2 अछि n1 l2 अछि l1 n2 अछि l1 m2 अछि m1 n2 तो हमको a3 एक्सप्रेशन को डायरेक्शन कोसाइन्स प्रूफ करियर अछि त हमें कोन करियो ना याको स्क्वायर करके ऐड करिवा इक्वल टू 1 प्रूफ करले हमरो डायरेक्शन कोसाइन्स प्रूफ हे जीवो नाउ m1 n2 minus n1 m2 रो स्क्वायर कली द स्क्वायर करके ऐड करियर अछि l1 n1 l2 minus l1 n2 तर स्क्वायर करिवा प्लस l1 m2 minus m1 l2 रो स्क्वायर तो मते या रिजल्ट 0 प्रूफ करे छि 1 प्रूफ करे 1 प्रूफ करियो त हमरो डायरेक्शन कोसाइन से जीवो 1 प्रूफ करिवा तो एक्सपेंशन कली m1 n2 रो स्क्वायर n1 m2 रो स्क्वायर minus 2 into m1 n2 n1 m2 plus n1 l2 रो स्क्वायर plus l1 n2 रो स्क्वायर minus 2 into n1 l2 l1 l1 n2 plus l1 m2 रो स्क्वायर plus m1 l2 रो स्क्वायर minus 2 into l1 m2 m1 l2 तो मु यार एक्सपेंशन कर दे छी मते 1 2 3 3 ये 3 6 ये 3 9 टर्म्स मिलला ना हमको एको सॉल्व करके केमती 1 प्रूफ करियर छी सेटा लगडा इंपोर्टेंट पार्ट equals to m1 square n2 square plus n1 square m2 रो square minus 2 m1 n2 n1 m2 plus n1 square l2 square plus l1 square n2 square minus 2 into n1 l2 l1 n2 then plus l1 square m2 square plus m1 square l2 square minus 2 l1 m2 m1 l2 then कौन करिवो ना तुमे ऐड करिवो l1 square l2 square m1 square m2 square n1 square n2 square तो ऐड करिवो ऐड कल हमको सब्ट्रैक्ट भी करे छी तो माइनस l1 square l2 square minus m1 square m2 square minus n1 square n2 square तो मु 3 टर्म्स ऐड करे छी और सब्ट्रैक्ट भी कर दे छी देन कोन करिवो ना जेते सब प्लस टर्म्स अछि तो प्लस अछि m1 square n2 square plus n1 square m2 square तो ये प्लस टर्म अछि n1 square l2 square l1 square n2 square l1 square m2 square plus m1 square l2 रो square then अछि l1 square l2 रो square m1 square m2 रो square plus n1 square n2 रो square सब प्लस टर्म्स को मु फर्स्ट पार्ट रख देली देन सब नेगेटिव टर्म्स अछि हमरा माइनस l1 square l2 square minus m1 square m2 square minus n1 square n2 square तो ये भी माइनस अच्छी तो minus 2 into m1 n2 into n1 m2 minus 2 into
n1 l2 into l1 n2 minus 2 into l1 m2 ये भी माइनस अच्छी ना m1 l2 equals to now m1 square तो m1 square कॉमन नहीं जो m1 square तो कॉमन गले मते n2 square मिलला प्लस l2 square मिलला प्लस m2 square मिलला then n1 square कॉमन नवा n1 square तो n1 square ला n1 square तो n1 square कॉमन नहीं जीवो तो मिलला m2 square प्लस l2 square प्लस n2 square मु सब n1 square कॉमन ले ली देन करना m1 n1 आसीगला देन l1 square कॉमन नवा तो l1 square हियर अछि l1 square अछि और l1 square अछि तो कॉमन नहीं जीवो l1 square कॉमन गले n2 रो स्क्वायर प्लस m2 रो स्क्वायर प्लस l2 रो स्क्वायर माइनस गोटे कॉमन नहीं जो माइनस कॉमन गले l1 स्क्वायर l2 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर प्लस n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर प्लस 2 into m1 l2 m1 n2 into n1 m2 plus 2 into n1 l2 l1 n2 plus 2 into l1 m2 m1 l2 now this equal to now ठीक से देखो l2 square m2 square n2 square l2 square m2 square n2 square ये सब सेम अच्छे l2 square m2 square n2 square तो कॉमन नहीं जीवा l2 square plus m2 square plus n2 square कॉमन नहीं गली तो मते मिलला m1 square plus n1 square plus l1 square तुम एक्सप्रेशन टा कॉमन नहीं अछि माइनस तो ठीक से देखो l1 l2 a square plus b square plus c square तो देसन अछि तुम्हारा 2ab देखो 2ab फॉर्म रे अछि 2ab अछि देसन 2bc अछि देसन 2c अछि ठीक से मान करो देसन ला l1 l2 plus m1 m2 plus n1 n2 रो होल स्क्वायर अछि अब एक्सपेंशन करी चेक करी परियो स्क्वायर येर स्क्वायर करो 2 into these two रो प्रोडक्ट मते 80 मिली जीवो और 2 into these two रो प्रोडक्ट 8 टर्म मिली जीवो 2 into these two रो प्रोडक्ट मते 8 टर्म मिली गला ये एक्सप्रेशन हमरा a plus b plus c रो होल स्क्वायर फॉर्म रे अछि बट हमको जाना अछि ना l1 square plus m1 square plus n1 square ये तो डायरेक्शन कोसाइन सिला तो यार आंसर 1 और l2 square plus m2 square plus n2 square भी 1 तो या प्लस 1 यूज करिवो यार भी तो 1 आसीबो into 1 आसीलो into 1 minus but हमरो गिवन लाइंस अछि तो l1 l2 भी तो परपेंडिकुलर थिले ना l1 l2 परपेंडिकुलर माने तो l1 l2 plus m1 m2 plus n1 n2 equals to 0 तो मु तो डायग्राम टा रखिनी तुम जो फर्स्ट डायग्राम मिलिबो l1 ल2 परपेंडिकुलर अछि ये तो गिवन लाइंस ना परपेंडिकुलर थिला तो यार रिजल्ट भी 0 तो या प्लेस में 0 यूज करिवा तो इक्वल्स टू 1 minus 0 equals to 1 now मते मिलला sum of square of three numbers equal to 1 therefore direction cosines of L3 are m1 n2 minus n1 m2 ये direction cosine then ऐसे जीवो n1 l2 minus l1 n2 और लास्ट एक्सप्रेशन l1 m2 minus m1 l2 एटा भी तुम्हें सॉल्यूशन रे रखिबो ये भी तुम्हारा गोटे पार्ट तो मते जहां एक्सप्रेशन मिलला येरा डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ l3 ला प्रूव्ड ठीक है लेंथी अछि पेशेंस रखी करिवो सॉल्यूशन हे जीवो तो यार भी सेकंड मेथड अछि बट हमें ए मेथड ही सॉल्यूशन कर दबा।